हिंदी ज्ञान पेश करते हैं टॉप 10 खौफनाक गहरे समुद्र के जीव। हमारे ग्रह का लगभग 70% भाग पानी से ढका है। हमारे महासागरों में रहने वाली सभी प्रकार की अजीब और डरावनी प्रजातियां हैं। हमारी सूची में इन खौफनाक समुद्री जीवों सहित कई अजीबोगरीब चीजें रहती हैं। नंबर 1, एंग्लोफिश। एंग्लोफिश का नाम उसके शिकार के विशिष्ट तरीके के कारण रखा गया है। मछली के सिर के केंद्र से निकलने वाले लंबे तंतुओं को एस्कॉट या एलिसियम कहा जाता है और कुछ गहरे समुद्र के एंगल्स इससे प्रकाश भी निकाल सकते हैं। ये सभी दिशाओं में चल सकता है और इसे अन्य शिकारियों के शिकार जानवर के समान बनाया जा सकता है। एंग्लोफिश के जबड़े उसके स्पर्शकों में संपर्कों द्वारा स्वचालित रूप से चालू हो जाते हैं। एक बार जब परभक्षी काफी करीब आ जाते हैं तो एंग्लोफिश उन्हें पूरा खा सकती है। ये खौफनाक मछली अपने पूरे शरीर के 2 गुने आकार के शिकार को निगलने के लिए अपने जबड़ों और पेट को इतना बड़ा फैलाने में भी सक्षम है। नंबर 2, ब्लॉबफिश। मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के तट पर पाई जाने वाली ब्लॉबफिश 2000 और 3900 फीट के बीच की गहराई में रहती है, जहां दबाव समुद्र के स्तर से 60 से 100 गुना अधिक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह समुद्र का सबसे कुरूप प्राणी है, फिर भी एक ऐसा चेहरा रखने के अलावा जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। ब्लॉबफिश का विशिष्ट रूप इसके जीवित रहने की कुंजी है। इस मछली में मांसपेशियां नहीं होती हैं, बल्कि यह एक जिलेटिनस पदार्थ से बनी होती है जो पानी से थोड़ी कम घनी होती है। ये ब्लॉबफिश को ऊर्जा खर्च किए बिना समुद्र तल पर मंडराने की अनुमति देता है। नंबर 3, विशालकाय आइसोपोड। ये खौफनाक समुद्री जीव एक विशाल पानी के भीतर बग जैसा दिखता है, लेकिन ये क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित है। इसके 7 जोड़े पैर, 4 सेट जबड़े और बड़ी स्थिर आंखें होती हैं। इसके सिर के सामने स्थित एंटेना का उपयोग पर्यावरण को महसूस करने के लिए किया जाता है, जबकि मोटे खंड वाले खोल सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। खतरा होने पर जायंट आइसोपोड एक गेंद में घुमाता है। जायंट आइसोपोड्स को हमेशा सेमी हाइबरनेशन की स्थिति में रहने के लिए भी जाना जाता है। यह इसे अपने ऊर्जा व्यय को सीमित करने की अनुमति देता है और यह आइसोपोड्स के विशाल आकार और लंबे जीवन काल में योगदान देता है। ये 25 साल तक जीवित रह सकता है। नंबर 4, गोबलिन शार्क। लंबे थूथन, गुलाबी रंग और वापस लेने योग्य जबड़े गोबलिन शार्क को किसी अन्य शार्क प्रजाति से अलग करते हैं। ये समुद्र में 1000 से 4300 फीट की गहराई में रहता है। गोबलिन शार्क के ऊपर के जबड़े में 26 और नीचे के जबड़े में 24 दांत होते हैं। जबड़े के ऊपर लंबा चपटा थूथन शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रोरिसेप्टर से ढका होता है। अपने चपटे शरीर के आकार के कारण गोबलिन शार्क तेज तैराक नहीं है। यह नीचे रहने वाली मछलियों को आलसे से खिलाती है। जब शिकार अपने रास्ते में आता है तो गोबलिन शार्क अपने जबड़े को आगे की ओर मारती है और अपने शिकार को झपट लेती है। नंबर 5, हवा सील मछली। पेलिकन ईल उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्रों में 1600 से 9600 फीट की गहराई में पाई जाती है। यह एक रेफिन मछली है और दिखने में केवल एक ईल जैसा दिखता है। ये काला है, लेकिन कुछ उप प्रजातियों में पतली पार्श्व सफेद पट्टी हो सकती है। पेलिकन ईल का शरीर लंबा पतला होता है और बड़े जबड़े के साथ बड़ा सिर होता है जिसमें छोटे दांतों की कई पंक्तियां होती हैं। इसका नाम अविश्वसनीय सीमा से प्राप्त होता है, जिससे इसके जबड़े खुल सकते हैं। लेकिन अपने अजीब शरीर के आकार के कारण पेलिकन ईल एक खराब तैराक है और यह अन्य शिकारियों की तरह मछलियों का शिकार नहीं कर सकती है। ये शिकार को आकर्षित करने के लिए अपनी टेल लाइट पर निर्भर करता है, जिसके अंत में एक बायोलुमिनेसेंट अंग होता है। एक बार अपने शिकार को लुभाने के बाद पेलिकन ईल अपना मुंह चौड़ा खोलती है और इसे पकड़ने के लिए जाल के रूप में इस्तेमाल करती है। नंबर 6, रेड लिप्ड बैटफिश। लाल होंठ आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन जब बात लाल होंठ वाली बैटफिश की हो तो नहीं। ये खौफनाक समुद्री जीव लगभग 10 से 250 फीट गहरे समुद्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहता है और इसके काले चेहरे पर लाल फूले हुए होंठ उन उभरी हुई आंखों के साथ जोड़े जाते हैं, जो बैटफिश को कुछ भी बनाते हैं लेकिन आकर्षक होते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि लाल होंठ संभोग के मौसम में मादाओं को दिखाने में मदद करते हैं और एंग्लफिश की तरह बैटफिश अपनी नाक पर उपांग का उपयोग करके अपने शिकार को भी फुसलाती है, जो मछली पकड़ने वाली छड़ी की तरह काम करता है। इसमें अनोखे पेक्टोरल और पेल्विक पंख भी होते हैं, जिनका उपयोग ये समुद्र तल पर चलने के लिए करता है। नहीं, ये खौफनाक मछली तैरती नहीं, चलती है। नंबर 7, बास्किंग शार्क। बेस्किंग शार्क को शार्क की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में जाना जाता है और यह पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये खौफनाक विशालकाय अपने जबरदस्त बड़े मुंह से बहुत पहचानने योग्य है। वास्तव में बास्किंग शार्क का मुंह 3 फीट चौड़ा हो सकता है और इसमें छोटे छोटे दांतों की कई कतारें होती हैं। खाने के लिए बास्किंग शार्क तैरते समय अपना मुंह खुला रखती है और प्लवक को पानी से अलग करती है। नंबर 8, स्नेकहेड फिश।
चीन, रूस और कोरिया के मूल निवासी स्नेकरहेड मछली संयुक्त राज्य में अपना रास्ता खोजने में कामयाब रही। यह विचित्र मछली लंबे समय तक पानी के अंदर और बाहर जीवित रहने की क्षमता रखती है। एक तालाब या झील में रहने पर स्नेकरहेड मछली प्लैंकटन, कीड़े काप से मोलस्क तक बहुत कुछ खा लेगी। एक बार जब ये खाद्य स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो यह आसानी से बाहर निकल जाता है और पानी के अन्य जलाशयों में चला जाता है। बेशर्मी से जो कुछ भी उसकी रास्ते में आते हैं उससे खा जाते हैं, जिसमें मेढक, चूहे और छोटे पक्षी भी शामिल हैं। नंबर 9, वैम्पायर स्क्वीड। जबकि वैम्पायर स्क्वीड एक भयानक उपस्थिति रखता है, ये पिशाच खून नहीं चूसता है। ये नाम इसकी तीव्र खौफनाक लाल आंखों और इसकी भुजाओं के बीच लबादा जैसी बद्दी से आता है। इसमें 2 अतिरिक्त तंतु भी होते हैं जो पीछे हट सकते हैं और इसके मेंटल पर पंख लगा सकते हैं जो कानों की तरह चिपक जाते हैं। और अन्य स्क्वीड के विपरीत वैम्पायर स्क्वीड जेट प्रोपल्शन पर फिन प्रोपल्शन का उपयोग करता है। इसमें स्याही की थैली नहीं होती है और यह रंग नहीं बदलता है। जब धमकी दी जाती है तो ये काली स्याही के बजाय हल्के गोले दागता है, संभावित शिकारियों को चकमा देता है। नंबर 10, वाइपर फिश। ये खौफनाक समुद्र निवासी भयंकर समुद्री शिकारियों में से एक है। ये समुद्र में 1500 से 9000 फीट की गहराई में रहता है। बड़ी आंखें और उससे भी बड़ा मुंह वाइपर फिश के अधिकांश सिर को घेर लेता है। इसके दांत शीशे जैसे नुकीले होते हैं, जिनमें से कुछ इतने लंबे होते हैं कि वाइपर मछली को अपना मुंह बंद करने के लिए उन्हें पीछे की ओर मुड़ना पड़ता है। इस डरावने दिखने वाले जीव की लंबी पृष्ठ या रीढ़ एक प्रकाश उत्पादक अंग से गिरी हुई है, जिसका उपयोग शिकार को लुभाने के लिए किया जाता है। गतिहीन रहते हुए वाइपर फिश उन रोशनी को चालू और बंद कर देती है और फिर अपने शिकार को एक शक्तिशाली काटने से रोक लेती है। वाइपर फिश में एक हीनगिर खोपड़ी भी होती है जिसे वो बड़े शिकार को निगलने के लिए घुमा सकती है, जबकि इसका पेट अपने सामान्य आकार से 2 गुना तक फैल सकता है, जिससे उपलब्ध होने पर यह बहुत अधिक भोजन खा सकता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।